जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज पड़ा हुआ है, जिसे देख के आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो और मोर प्रैक्टिस भी आप वहां पे करते रहिएगा। बिना देरी किए हम लोग आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह असत्य फल उत्पन्न होता है। असत्य फल जो है वह कहां से उत्पन्न होता है तो वह जो है वह पुष्प क्रम से उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सत्य फल उत्पन्न होता है। सत्य फल जो है वह किससे उत्पन्न होता है तो वह अंडाशय से उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है। कॉर्निया जो है वह मानव शरीर के कौन से अंग का भाग होता है तो कॉर्निया जो है वह नेत्र का भाग होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। घेघा रोग किसकी कमी से होता है। घेघा रोग जो है वह किसके कमी के कारण होता है तो घेघा रोग आयोडीन के कमी के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है तो उसमें सिर्फ कॉर्निया दान किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जो है वह मानव के किस अंग से उत्पादित होता है यानी उत्पत्ति होता है तो वह जो है वह लीवर है। क्या है? लीवर यानी यकृत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ऑप्थॉल्मिक संबंधित है। ऑप्थॉल्मिक जो है वह किससे संबंधित है तो ऑप्थॉल्मिक जो है वह आंख से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है। मशरूम में बहुयता में मिलता है। मशरूम में सबसे ज्यादा क्या मिलता है तो मशरूम में सबसे ज्यादा क्या मिलता है प्रोटीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन जो है वह किसमें पाया जाता है। अगर मांस मछली नहीं खाते हैं तो उनका जो प्रोटीन है वह सबसे ज्यादा कहां से मिलता है उन्हें तो दाल से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन है। तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है तो उसमें निकोटीन पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है। कौन सा विटामिन है जिसे यकृत में संचित किया जा सकता है तो वह जो है विटामिन ए को यकृत में संचित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या जो है वह सबसे ज्यादा होता है तो वह जो है अंगुलियों में सबसे ज्यादा हड्डी होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन के तरफ। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है। नेत्र गोलक में किस सेट द्वारा चालित होता है तो वह जो है वह 6 मांसपेशियों से होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वासियोरकर तथा मरासमस जो है वह बीमारी किस की कमी के कारण होता है। क्वासियोरकर और मरासमस जो है वह किस के कमी के कारण होता है तो यह जो है दोनों रोग जो है वह प्रोटीन के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है। मधुमेह का कारण है यानी डायबिटीज जो है वह किसके कारण होता है तो इसमें जो है इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। खून का थक्का किस विटामिन के कमी के कारण नहीं जमता है। कौन से विटामिन है जिसके कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है तो वह विटामिन है के। क्या है? कौन सा विटामिन है? विटामिन के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। सबसे अधिक लोहा जो है वह किसमें पाया जाता है तो हरी सब्जियां में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होगा। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण जो है वह कौन सा रोग होता है तो एलर्जी जब होते रहेगा तो उससे कौन सा रोग हो जाता है तो दम्मा। क्या होता है? दम्मा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है वह किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है तो वह टिटनेस के लिए दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? कौन सा रोग है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है? तो वह कलर ब्लाइंडनेस जो है इसे ठीक नहीं किया जा सकता है, इसे अंधापन भी बोला जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है, विडाल टेस्ट का प्रयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट जो है वह किसके लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट जो है वह टाइफाइड के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म जो है वह किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो यह जो है वह आंखों के संबंधित बीमारी होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? चेचक के टीके की खोज जो है वह कौन किए थे? तो चेचक के टीके की खोज जो है वह एडवर्ड जेनर ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मवेशियों में अर्गोस्टिज्म रोग होता है। मवेशियों में अर्गोस्टिज्म जो रोग होता है वह किसके कारण होता है? तो वह जो है कवकों के द्वारा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ओआरटी किसके उपचार से संबंधित है? ओआरटी जो है वह किस रोग के उपचार से संबंधित है? तो वह जो है वह अतिसार के लिए होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, एचआईवी संबंधित है। एचआईवी जो है वह किससे संबंधित होता है? तो एचआईवी एड्स से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग जो है वह किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया से फेफड़ा बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है, निमोनिया किसके कारण होता है? निमोनिया जो है वह किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण निमोनिया होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रिकेट्स है एक बीमारी। रिकेट्स जो है वह एक बीमारी है, तो वह किससे संबंधित है? तो वह जो है वह हड्डियों की है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी जो है वह किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो वह कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी जो है वह किसे प्रभावित करता है? स्पॉन्डिलाइटिस जो है वह बीमारी जो है उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो स्पॉन्डिलाइटिस जो है इससे जो है वह क्या होता है? मेरुदंड प्रभावित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एथलीट फुट रोग जो है वह किससे होता है? एथलीट फुट जो है वह किससे होता है? तो एथलीट फुट एक रोग है, वह किससे होता है? तो फंगस से होता है। किससे होता है? फंगस से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? टिटनेस रोग जो है वह किस जीवाणु से होता है? तो यह जो है वह क्लोरोस्ट्रेटियम टिटैनी से होता है। किससे होता है? क्लोरोस्ट्रेटियम टिटैनी से होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टिटनेस बीमारी जो है उसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो उसका क्या नाम है? तो लॉक जॉ। क्या है? लॉक जॉ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया। सर्वप्रथम जीवाणु का पता कौन लगाए थे? तो लोवेनहॉक ने सबसे पहले जीवाणु का पता लगाए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत जो है वह कौन दिए थे? तो वह आर्किमिडीज के सिद्धांत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।